बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, होप यू आर डूइंग वेल। लीगल सर्विसेज चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू द लीगल इंग्लिश है, जिसमें हम लीगल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने स्टे ऑर्डर एंड इंजंक्शन को डिस्कस किया था, जो कि इंतहाई कंफ्यूजिंग लीगल टर्म्स थे, और आज हम उसी की तरह दो कंफ्यूजिंग टर्म्स लेकर आए जो कि एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट करती हैं इन द विजन ऑफ कॉमन मैन एंड न्यू लॉ स्टूडेंट एंड द सम लॉयर्स। वो कौन से हैं? रिव्यू एंड रिवीजन। रिव्यू एंड रिवीजन दो ऐसे लीगल इंग्लिश के टर्म्स हैं जो कि अक्सर लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को एंड फॉर सम सिटीजन्स को भी परेशान करते हैं कि ये रिवीजन वाला केस कौन सा है और रिव्यू वाला केस कौन सा है और इनमें फ़र्क क्या है। या तो वो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट देखते ही नहीं, दोनों को सेम ही कंसीडर करते हैं, बट देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम। वो डिफरेंस कौन सा है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिव्यू को। रिव्यू क्या होता है? टू री एग्जामाइन जुडिशली और एडमिनिस्ट्रेटिवली used especially as a judicial re-examination of the case in certain specified and prescribed circumstances। अब रिव्यू में क्या होता है? रिव्यू में री एग्जामिनेशन होती है आइदर जुडिशली और एडमिनिस्ट्रेटिवली, या जुडिशल री एग्जामिनेशन होती है या एडमिनिस्ट्रेटिवली री एग्जामिनेशन होती है ऑफ अ केस। स्पेशली जुडिशल री एग्जामिनेशन में क्या होता है? सर्टेन स्पेसिफाइड एंड प्रिस्क्राइब्ड सर्कमस्टेंसेस में जुडिशली री एग्जामिनेशन होती है। अब सर्टेन सर्कमस्टेंसेस कौन से हैं? वो है जब किसी केस में कोई चीज़ रह जाए, कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट रह जाए, इम्पोर्टेंट प्रूफ रह जाए, इम्पोर्टेंट एविडेंस रह जाए, कोर्ट कंसिडर करे कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है जो कि केस के फैसले में बहुत कारामद साबित हो सकती है और इस केस को हमें रिव्यू करना चाहिए। ये होता है रिव्यू। रिव्यू में आमतौर पर केस रिव्यू कम ही होते हैं। केसेस रिव्यू तब होते हैं जब आपका लॉयर कोर्ट को जो है राज़ी करता है, कोर्ट को बता सकता है कि इस केस में ये इम्पोर्टेंट एविडेंसेस रह गए हैं, काइंडली कोर्ट अपनी जजमेंट को रिव्यू करें। ये अक्सर कर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स में जजमेंट्स रिव्यू होती है, जिसमें अगर एविडेंस का एक खास हिस्सा रह जाता है या एक इम्पोर्टेंट एविडेंस जो कि कोर्ट को जजमेंट देने में बहुत कारामद साबित हो सकता है रह जाता है, तो कोर्ट उस एविडेंस को आपके लॉयर की दलील को देखकर उसको रिव्यू करती है। अगर आपका लॉयर सेटिस्फाई नहीं कर सका कोर्ट को कि इस केस को रिव्यू नहीं करना चाहिए, तो कोर्ट वो केस रिव्यू नहीं करेगी, क्योंकि कोर्ट का टाइम बहुत कीमती होता है और केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम आते हैं रिवीजन की तरफ। रिवीजन क्या होती है? द पावर टू कॉल रिकॉर्ड ऑफ इंफीरियर कोर्ट्स इज कंफर्ड ऑन द हाई कोर्ट। रिवीजन वो होती है, ये एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का एक पावर है जिसमें लोअर कोर्ट्स का रिकॉर्ड बुलवाती है हाई कोर्ट। ये रिट पिटीशन में भी होता है और रिवीजन में भी होता है कि हाई कोर्ट लोअर कोर्ट्स के रिकॉर्ड को अपने पास जो है कॉल करती है ताकि उस केस का जायज़ा लिया जाए, आइदर उस कोर्ट ने सही फैसला लोअर कोर्ट ने किया है या नहीं किया है। दिस पावर इज कॉल्ड रिवीजन। इस पावर को हम रिवीजन कहते हैं। द पर्पज ऑफ रिवीजन इज टू गिव रिलीफ टू एग्रीव्ड पार्टी वेयर नो अपील लाइज अंडर द लॉ। अगर पार्टी के पास ऐसी कोई अपील करने का कोई फोरम नहीं हो, वो फाइनल जजमेंट लोअर कोर्ट ने दे दी, जिसके बाद एग्रीव्ड पार्टी को अपील करने की जो है इजाज़त नहीं दे रहा हो लॉ, और एग्रीड पार्टी रिलीफ भी चाहती हो और ये भी चाहती हो कि ये जजमेंट रिवीजन होनी चाहिए, इसकी अपील होनी चाहिए ताकि हमें इंसाफ मिले, फिर कोर्ट क्या करता है कि लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड कॉल कराता है
ताकि एग्रीड पार्टी को वो रिलीफ दे सके। अब रिवीजन कौन सी सूरत में हो सकती है? ऐसा तो फिर हर फाइनल जजमेंट के बाद हर कोई कहेगा कि हम रिवीजन करवाते हैं, अगर अपील करने का फोरम ना हो। यहाँ पर भी एक कंडीशन है, द पावर ऑफ रिवीजन, द पावर में बी एक्सरसाइज इफ सबऑर्डिनेट कोर्ट हैज एक्सरसाइज्ड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन हम उसको कहते हैं जब जो लोअर कोर्ट है उसके पास पावर नहीं होता, फिर भी वो फैसला कर देती हैं कि इसको जो है ये सज़ा होनी चाहिए जो कि उसके हाथ में नहीं हो सकती। तो हायर कोर्ट क्या करती है, उसका रिकॉर्ड मंगवा कर उस फैसले पर नज़रसानी करती है, रिवीजन करती है। अब इसके एग्जांपल्स ये हैं कि फॉर एग्जांपल एक सेशन कोर्ट है जो कि कराची में है फॉर एग्जांपल, और वो 50 करोड़ की मालियत के सिविल केस का फैसला कर देती है और उस जजमेंट की एग्जीक्यूशन करवाती है। तब एग्रीड पार्टी जो होगी वो हाई कोर्ट में जाएगी, क्योंकि 50 करोड़ तक की के पावर्स जो हैं वो सिर्फ हाई कोर्ट के पास है। जो कराची में लोअर कोर्ट्स के पावर्स हैं वो 1.5 करोड़ तक है, या शायद अब बढ़ गए हैं। तो इससे ज़्यादा अगर लोअर कोर्ट्स सेशन कोर्ट्स अपने पावर इस्तेमाल करेगी तो फिर वो उसके एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर्स होंगे। उसके अलावा जो हैंग टिल डेथ के पावर्स हैं वो सज़ा सेशन कोर्ट दे तो सकती है, पर कंफर्मेशन उसकी हाई कोर्ट देती है। हाई कोर्ट के कंफर्मेशन के बगैर उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होती। तो इस तरह के केसेस में जो हायर कोर्ट्स हैं वो रिवीजन का पावर इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ तक आज के जो हमारे टर्म्स थे, इम्पोर्टेंट टर्म्स थे, रिव्यू एंड रिवीजन कंप्लीट हुए। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।